प्यारे बच्चों, इन्फोनोरा एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आज के सेशन में हम भारतीय भूगोल सीरीज के अंतर्गत एक महत्वपूर्ण टॉपिक ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र के संबंध में विस्तार से अध्ययन करेंगे। इस सेशन के अंतर्गत हम ब्रह्मपुत्र नदी के उद्गम तथा उसके विस्तार, ब्रह्मपुत्र की महत्वपूर्ण सहायक नदियों के संबंध में मानचित्र के माध्यम से विस्तार से अध्ययन करेंगे। प्रारंभ करते हैं आज के इस टॉपिक को। ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत में स्थित मानसरोवर झील के निकट चीमा युंगडोंग नामक ग्लेशियर से निकलती है। इस ग्लेशियर से निकलने के बाद यह नदी 2900 किलोमीटर का सफर तय करते हुए तिब्बत, भारत और बांग्लादेश में प्रवाहित होते हुए पद्मा नदी में मिल जाती है। भारत में इस नदी की लंबाई 916 किलोमीटर है। इस नदी को अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग नामों से जाना जाता है। तिब्बत के क्षेत्र में सांगपो या यारलुंग जंगबो या यारलुंग जांगबो के नाम से जाना जाता है। भारत के अरुणाचल प्रदेश में दिहांग नदी के नाम से, असम राज्य में ब्रह्मपुत्र नदी के नाम से जाना जाता है, जबकि बांग्लादेश के क्षेत्र में इस नदी को जमुना कहा जाता है। यह नदी तिब्बत के क्षेत्र में नामचा बरवा पर्वत के पास से यूटर्न लेते हुए यांगयाप दर्रे के पास से भारत में प्रवेश करती है और अरुणाचल प्रदेश राज्य में प्रवाहित होते हुए असम राज्य के तिनसुकिया जनपद में प्रवेश करते हुए आगे की ओर बढ़ती है। असम राज्य के तिनसुकिया जनपद के सादिया नामक कस्बे से और धुबली तक के क्षेत्र में यह नदी ट्रैम्प घाटी में प्रवाहित होती है। ट्रैम्प घाटी ऐसे क्षेत्रों को बोला जाता है जिसमें धरातल के बीच का भाग यथावत स्थिति में रहता है, परंतु दोनों ओर का भाग ऊपर उठ जाता है। ब्रह्मपुत्र नदी रैम घाटी में प्रवाहित होने वाली भारत की एकमात्र नदी है, जबकि भारत के भ्रंश घाटी में नर्मदा, ताप्ती तथा दामोदर नदियां प्रवाहित होती हैं। भ्रंश घाटी उस क्षेत्र को बोलते हैं जिसमें धरातल के दोनों ओर का भाग यथावत होता है, परंतु बीच का भाग नीचे की ओर बैठ जाता है। ब्रह्मपुत्र नदी में सर्वप्रथम असम राज्य के तिनसुकिया जनपद में लोहित नदी बाईं ओर से मिलती है। लोहित नदी पूर्वी तिब्बत क्षेत्र से निकलती है। लोहित नदी की महत्वपूर्ण सहायक नदी दिबांग नदी है, जो अरुणाचल प्रदेश के दिबांग घाटी क्षेत्र से निकलकर सादिया कस्बे के पास में लोहित नदी से मिलती है। इन नदियों के संगम के बाद लोहित नदी पर एक महत्वपूर्ण पुल, भूपेन हजारिका पुल का निर्माण किया गया है, जो भारत का सबसे लंबा पुल है, जिसके विषय में हम इसी वीडियो के अंत में लास्ट में विस्तार से पढ़ेंगे। लोहित नदी के बाद बाईं ओर से बूढ़ी दिहांग, जो पूर्वी अरुणाचल प्रदेश से निकलकर आती है, दिहांगमुख में असम में ब्रह्मपुत्र नदी से मिलती है। बूढ़ी दिहांग के बाद नागालैंड राज्य के लेसांग पर्वत से निकलने वाली धनसरी नदी धनसरी मुख में बाईं ओर से ब्रह्मपुत्र नदी में मिलती है। मेघालय पठार से निकलने वाली कपिली नदी कपिली मुख में असम राज्य के अंतर्गत बाईं ओर से ब्रह्मपुत्र नदी में मिलती है। ब्रह्मपुत्र में मिलने वाली दाएं ओर की महत्वपूर्ण सहायक नदी, ब्रह्मपुत्र में सबसे महत्वपूर्ण सहायक नदी सुबनसिरी, जो ब्रह्मपुत्र की सबसे लंबी सहायक नदी है। तिब्बत के क्षेत्र से निकलकर सुबनसिरी नदी असम राज्य के लखीमपुर जनपद में ब्रह्मपुत्र में दाईं ओर से मिलती है। इस क्षेत्र में ब्रह्मपुत्र नदी डिब्रूगढ़ के बाद में गुम्फित जलधाराओं का निर्माण करती है और इस क्षेत्र में विश्व के सबसे बड़े नदी द्वीप माजुली द्वीप का निर्माण करती है। माजुली द्वीप को असम राज्य का 35वां जनपद घोषित किया गया है और इस द्वीप पर लगभग 1 लाख से अधिक जनसंख्या निवास करती है। सुबनसिरी के बाद अरुणाचल प्रदेश के तवांग घाटी से निकलने वाली जिया भरली नदी दाईं ओर से तेजपुर नामक स्थान पर ब्रह्मपुत्र में मिलती है। तिब्बत के क्षेत्र से निकलने वाली मानस नदी भूटान और असम राज्य में प्रवाहित होते हुए जोगी घोपा नामक स्थान पर दाईं ओर से ब्रह्मपुत्र में मिलती है। इस नदी के बेसिन पर मानस राष्ट्रीय उद्यान स्थित है।
जो असम राज्य का एक महत्वपूर्ण राष्ट्रीय उद्यान है। मानस नदी के बाद में उत्तरी भूटान क्षेत्र से निकलने वाली संकोच नदी दाईं ओर से धुबली में ब्रह्मपुत्र से मिलती है। धुबली के बाद ब्रह्मपुत्र नदी बांग्लादेश में प्रवाहित होती है और बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र नदी में सिक्किम राज्य के जम्मू ग्लेशियर से निकलने वाली तीस्ता नदी मिलती है। बांग्लादेश में जमुना तथा पद्मा इस संयुक्त धारा को पद्मा के नाम से जाना जाता है। पद्मा नदी में मणिपुर राज्य से निकलने वाली बराक नदी जो मणिपुर तथा असम राज्य के साथ में कुछ क्षेत्र में सीमा साझा करती है, असम राज्य के करीमगंज जनपद के बाद बांग्लादेश में प्रवेश करती है और पद्मा नदी से मिलती है। बराक नदी को मेघना नदी के नाम से जाना जाता है। पद्मा तथा मेघना की संयुक्त धारा मेघना कहलाती है। हुगली, पद्मा, मेघना ये नदियां तथा इनकी धाराएं मिलकर के विश्व के सबसे बड़े डेल्टा सुंदरवन डेल्टा का निर्माण करती है। अब हम देखेंगे ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित महत्वपूर्ण पुल के संबंध में। ब्रह्मपुत्र नदी की प्रारंभिक महत्वपूर्ण सहायक नदी लोहित नदी पर असम राज्य के तिनसुकिया जनपद के सादिया कस्बे में भूपेन हजारिका पुल का निर्माण किया गया है। भूपेन हजारिका पुल भारत का सबसे लंबा नदी पुल है। इस पुल की लंबाई का आभास आप इस पिक्चर के माध्यम से कर सकते हैं। इस पुल की लंबाई 9.15 किलोमीटर है। यह पुल अरुणाचल प्रदेश राज्य के ढोला को असम राज्य में स्थित सादिया कस्बे से जोड़ता है, इसलिए इस पुल को ढोला सादिया पुल के नाम से भी जाना जाता है। इस नदी पर दूसरा महत्वपूर्ण पुल ब्रह्मपुत्र नदी पर बोगीबील पुल का निर्माण किया गया है। बोगीबील पुल भारत में एक विशेष प्रकार का पुल है। इस पुल पर रेल लाइन तथा सड़क दोनों साथ साथ स्थित है। बोगीबील पुल भारत का सबसे बड़ा सड़क से रेल पुल है। इस पुल की लंबाई 4.9 किलोमीटर है। बोगीबील पुल असम राज्य के धेमाजी जनपद को डिब्रूगढ़ जनपद से जोड़ता है। आज के सेशन में हम इतना ही रखेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में एक नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।